एवरीवन। तो आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ज्योग्राफी एनसीईआरटी का। हम 7 to 12 सारी ज्योग्राफी एनसीईआरटी कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी। सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी का नाम ही है एनवायरनमेंट और इसका पहला चैप्टर है एनवायरनमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है एनवायरनमेंट। What is environment? Environment is our basic life support system. It provides air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. How do human being modify this natural environment? The car fumes pollute air, water is collected in a pot, food is served in vessels, and land is used to build factories. Human being make car, meals, factories, manufacture containers. This is how human being modify natural environment. तो environment क्या है? Environment एक बेस हम लोग का बेसिक सपोर्ट सिस्टम है। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ हमें एयर मिल रही है, वाटर मिल रहा है, फूड मिल रहा है, लैंड मिल रही है। और इस एनवायरनमेंट को, ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसको हम मॉडिफाई हम ह्यूमन बींग्स कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं? तो कार फ्यूम्स जो एयर पॉल्यूट कर रही है, वाटर कलेक्टेड इन पॉट्स, फूड सर्व्ड इन वेसल, एंड दीज आर द वे जिससे ये ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि एनवायरनमेंट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं कि कंपोनेंट्स मतलब किन चीज़ों से मिलकर एक एनवायरनमेंट फॉर्म हो रहा है। तो एनवायरनमेंट नेचुरल कंपोनेंट, ह्यूमन मेड कंपोनेंट और ह्यूमन ह्यूमन तो ये कंपोनेंट हो गए एनवायरनमेंट के। नेचुरल में क्या है? एयर which is also known as atmosphere, water, hydrosphere, land, lithosphere, and living things, biosphere. तो ये नेचुरल कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के। ह्यूमन मेड क्या है? बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स। ह्यूमन ह्यूमन खुद भी कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। तो इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल सिचुएशन। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स देखिए। अब ये एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं। एनवायरनमेंट के दो फैक्टर्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म, वर्ल्ड के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, और जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं वो बायोटिक फैक्टर्स हैं, और जो नॉन लिविंग है वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं। Increasing day by day, we are therefore modifying and even destroying our natural surrounding, the teacher replied. ये जो स्टोरी थी उसका आगे लिखा हुआ है। From the above conversation, you understand that place, people, thing and nature that surround any living organism is environment. तो environment क्या है? environment वो सब कुछ है जो आपको सराउंड कर रहा है, जो आपकी सराउंडिंग में है, वो आपका environment है। इस टाइम मेरा एनवायरनमेंट क्या है? ये बोर्ड, ये क्लासरूम, ये बुक्स, ये मेरा एनवायरनमेंट सराउंड कर रही है। एयर, ये मेरा एनवायरनमेंट है। ऐसे ही सबका अपना एनवायरनमेंट है। जहाँ आप हो तो वो सारी चीज़ें मिलकर एक एनवायरनमेंट तैयार करती हैं। It is the combination of natural and human-made phenomena, while the natural environment refers to biotic and abiotic condition exist on the earth. Human environment reveals the activity and the creation and interaction among human being. Natural environment, environment क्या है कि environment एक French word है, environner means neighborhood. neighborhood मतलब environment एक French word है जिसका मतलब होता है neighborhood, मतलब आपकी आस पास की जो भी चीजें हैं वो आपका environment बनाती हैं। Natural environment क्या है? Land, air, water, plants and animal comprises the natural environment.
You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere from previous class. Let's us learn some more factor about these domain. तो lithosphere क्या है? Lithosphere is a solid crust or the hard top layer of the earth. तो जो लिथोस्फेयर क्या है, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जो अपनी अर्थ है वो लेयर्स में है। तो जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। तो क्रस्ट का सॉलिड पार्ट, द क्रस्ट, सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर, जो सॉलिड क्रस्ट है वो जो है आपका लिथोस्फेयर बनाता है। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो लिथोस्फेयर है आपका वो रॉक और मिनरल्स से बना हुआ है और वो कवर है एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से। इट इज इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन एंड वैली। लिथोस्फेयर इरेगुलर सरफेस है, वहाँ पे माउंटेन, लैंड, वैलीज और भी जो टोपोग्राफीज हैं वो लैंडफॉर्म पे हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन। तो जो लैंडफॉर्म है वो सिर्फ कॉन्टिनेंट पे नहीं है, तो क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशियानिक क्रस्ट है, और क्रस्ट ही हमारा लिथोस्फेयर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो जो लैंडफॉर्म्स हैं वो कॉन्टिनेंट लैंडफॉर्म्स भी हैं और ओशियन फ्लोर पे भी लैंडफॉर्म्स हैं। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट। तो लिथोस्फेयर ही हमें ये चीजें प्रोवाइड करता है, क्या? फॉरेस्ट, grasslands, land and human settlement. It is also the source of mineral wealth. It is also the source of mineral wealth. बायोस्फीयर क्या है आपका? बायोस्फीयर कैसे? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। तो ये जो कॉमन पार्ट है, ये जो कॉमन पार्ट है, तो ये आपका क्या बनाएगा? बायोस्फेयर। बायोस्फेयर, ठीक है। फिर क्या है? द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड एज, वाटर वाला डोमेन जो है वो हाइड्रोस्फेयर है। रिवर, लेक, सी, ओशियन। एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज अ थिन लेयर ऑफ एयर, थिन लेयर ऑफ एयर सराउंड द अर्थ, वो एटमॉस्फेयर हो गया। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो एटमॉस्फेयर के सराउंड, एटमॉस्फेयर को सराउंड कर रही है एयर, वो हमारा एटमॉस्फेयर है, और उसको कौन होल्ड किया है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर होल्ड है। इट protect us from harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of number of gases, dust and water vapor. It changes in the atmosphere, produce change in the weather and climate. तो क्या लिखा हुआ है कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमको हार्मफुल रेजेस से प्रोटेक्ट करता है। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर। अब प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं और लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ जहां पर लैंड, वाटर, एयर तीनों इंटरैक्ट करते हैं। तो बायोस्फीयर बताया जहां वो नैरो एयर जहां पर आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर तीनों का इंटरेक्शन है। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक सिस्टम है, सिस्टम जो कि बनता क्या है? इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ, and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, or linked by the transfer of energy and material. तो ये हमारा क्या हो गया? इकोसिस्टम हो गया। तो what is ecosystem? At NCC camp, the Ravi's class was attending. Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me my home in Kerala. How should come and see how to pour and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation." Hira and from Jaisalmer exclaimed, "We get no rain. We say only keekers and sand as far as the eyes can see. But you also find camels," said Ravi. तो ये एक स्टोरी दी हुई है आपका इकोसिस्टम को बताने के लिए कि जो अलग अलग जगह के अलग अलग
किस तरीके का इकोसिस्टम है। तो केरला साइड का बताया कि वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, फिर राजस्थान की बात की हुई है, वहाँ का क्या है। All the plant and animals and human being depend on their immediate surrounding. Plants, animal and human depend upon their immediate surrounding. Often they are also interdependent on each other. This relationship between organisms as well as the relation between the organisms and their surrounding form an ecosystem. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे पे प्लस जो जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनसे उनका रिलेशन, सब क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम फॉर लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड। बार्टर सिस्टम क्या है? ये ट्रेड, इट इज़ अ ट्रेड, ये एंशियंट प्रैक्टिस है। एंशियंट टाइम में इसी तरीके से ट्रेड होता था। क्या है कि गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स ही दिए जाते थे, विदाउट मनी जो ट्रेड होता था उसे क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम। फिर क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? Human being interact with environment and modified it according to their need. Early humans adapt themselves to natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With the time, needs grew and become more varied. Human learns new way to use and change environment. They learn to grow crops, domesticate animals, and led a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, and commerce developed. The Industrial Revolution enabled large scale production and transportation become faster. Information revolution made communication easier and speedy across the world. A perfect balance necessary between natural and human environment. Human must learn to live and use their environment in harmonious manner. इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने मेनली हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने पढ़ा क्या? कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ये पढ़ा। कौन कौन से थे? एक था नेचुरल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ह्यूमन कंपोनेंट और ह्यूमन मेड कंपोनेंट। ह्यूमन मेड कंपोनेंट, ठीक, ये हमने पढ़ा। और तो एनवायरमेंट फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट क्या है? तो फैक्टर्स क्या थे? दो, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। बायोटिक कंसिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक कंसिस्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, ये हो गया। ये चीजें हमने पढ़ी। और नेचुरल में क्या क्या है? लैंड, एयर, वाटर, ये आपका बनाया नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक। ये आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।